महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के प्रचार जोरों शोरों में चल रहे हैं। इसी बीच कटोगे तो बटोगे के नारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे की चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर अभिनेता और कांग्रेस नेता रितेश देशमुख का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोदी और योगी को जबरदस्त तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर रितेश देशमुख का ये वीडियो क्या है और इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है जो ये वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र का लातूर हमेशा से ही कांग्रेस और विलासराव देशमुख का गढ़ रहा है। विलासराव देशमुख के बाद इस ईस्ट और वेस्ट दोनों ही सीट पर उनके बेटे चुनाव जीतते आए हुए हैं। इस बार भी उनके दोनों बेटे मैदान में हैं और ये दोनों कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की टिकट पर हैं और इन्हीं का प्रचार करने रितेश देशमुख लातूर पहुंचे थे और यहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी के हिंदू खतरे में है ये वाले बयान को लेकर जबरदस्त हमला किया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या कहा रितेश देशमुख ने, ये भी जान लेते हैं। रितेश ने भगवान कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि कर्म ही धर्म है, लगन से कर्तव्यों का पालन करना कर्म है और वही धर्म है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे धर्म को मृत रूप से देते हैं, लेकिन जो लोग काम नहीं करते हैं वे धर्म को ढाल के रूप में उपयोग करते हैं। रितेश देशमुख ने आगे कहा कि राजनीतिक दल दावा करते हैं कि धर्म खतरे में है, लोगों से धर्म को बचाने और धर्म की रक्षा करने का आह्वान करते हैं। रितेश ने तर्क दिया कि ये दल वास्तव में धर्म की आड़ में अपनी जरूरतों को छिपाकर अपने राजनीतिक हितों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है। रितेश ने कहा कि धर्म खतरे में नहीं है, उनका दल खतरे में है और वो इसलिए धर्म को अपना आड़ बना रहे हैं। मतदाताओं को संबोधित करते हुए रितेश ने लोगों से कहा कि वे विभाजनकारी राजनीति के झांसे में ना आए। उन्होंने सलाह दी कि जो लोग धर्म का उपदेश देते हैं उन्हें बताएं कि हम धर्म का ध्यान रख लेंगे, इसके बजाय आइए उन वास्तविक मुद्दों के बारे में बात करें जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनसे पूछे कि वे हमारी फसलों के लिए क्या कीमत सुनिश्चित करेंगे, क्या हमारी माताएं और बहनें वास्तव में सुरक्षित हैं। यूथ और नौकरियों को लेकर भी रितेश ने किया हमला। रितेश देशमुख ने विपक्षी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि देश के शिक्षित यूथ के पास नौकरियां नहीं है और उन्हें नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने किसान की बात करते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। रितेश देशमुख ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि साल 2019 के चुनाव में धीरज ने 1,21,000 वोटों से जीत हासिल की थी। रितेश ने जनता से कहा कि धीरज देशमुख को इतना वोट करो कि विपक्षी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे पर पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर ओबीसी और अन्य जातियों को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा था कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, महायुति के उम्मीदवार को जीत दिलाकर अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में महाराष्ट्र के वाशिम में एक रैली को संबोधित किया था। सीएम ने उसमें यह कहा था कि एक तो नेक है और सेफ है। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि जब हम बटे होते हैं तो हम पर हमला होते हैं, इसलिए बटो मत, एकजुट रहो और सुरक्षित रहो। गौरतलब है कि धीरज देशमुख कांग्रेस की टिकट पर दूसरी बार लातूर ग्रामीण सीट से चुनावी दंगल में है और वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। धीरज साल 2019 में पहली बार चुनावी मैदान में कांग्रेस की टिकट पर लातूर ग्रामीण सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने शिवसेना के सचिन देशमुख को 1,21,000 वोटों से हराया था। लातूर सिटी और लातूर ग्रामीण विधानसभा सीट कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रही है। लातूर सिटी से कांग्रेस को 2 बार जबकि ग्रामीण से कांग्रेस को सिर्फ 1 बार ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। लातूर सीट पर देशमुख परिवार काफी लंबे समय तक कब्जा करता रहा है। विलासराव देशमुख ने लातूर सीट से 5 बार चुनावी जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2009 में परिसीमन के बाद लातूर सीट 2 हिस्से में बंट गई थी, जिसमें से एक लातूर सिटी और लातूर ग्रामीण बन गई थी। तो इस तरह से रितेश देशमुख ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है।